Assalamu alaikum dear students, hope you are all be fine and safe at your homes. I am your math teacher with the lecture of day 3. So today we will start our lesson unit number 9, linear equation, exercise 9, question number 1 का part 5. Statement है इसकी 2/3 a number subtracted from 8 is 4. कहता है 2/3 of a number. पहले तो हम नंबर लेते हैं, हमारे पास नंबर कौन सा है वो हम लेट करते हैं, लेट द नंबर बी एक्स, वो नंबर हमारे पास एक्स है। फिर 2/3 ऑफ द नंबर, जैसे हमने प्रीवियस लेक्चर में किया था 1/5 कि टोटल 5 पार्ट है, उसमें से एक पार्ट पिक करें तो हमारे पास 1/5 आ जाता है। इसी तरह यहाँ पर 3 पार्ट हों किसी भी चीज़ के, उनमें से हम 2 पार्ट पिक कर लें तो हमारे पास क्या आता है 2/3। तो यहाँ पर स्टेटमेंट में यही है 2/3 ऑफ अ नंबर, तो हमने उस नंबर का 2/3 ले लिया, 2/3 एक्स आ गया। फिर क्या कहता है 2/3 ऑफ अ नंबर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 8, ये स्टेटमेंट में है 2/3 ऑफ अ नंबर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 8। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने जो नंबर लिया है 2/3 उसको 8 में से माइनस कर दें। तो हमने 8 में से उसको माइनस किया, 8 माइनस 2x/3। अब हमारे पास जो प्रॉब्लम थी उसके मुताबिक क्या लिखेंगे, 8 माइनस 2x/3, आगे लिखा हुआ था इज़ 4, तो इज इक्वल टू 4 आ जाएगा। Hence the required equation is 8 minus 2x/3 is equal to 4. इसका 7th पार्ट है the sum of two consecutive odd number is 12. अब याद रखना कंसेक्टिव का मतलब क्या होता है और ऑड का मतलब क्या होता है। कंसेक्टिव वो नंबर होते हैं जो मुसलसल लगातार आते हैं नंबर, जैसे अब मैं नेचुरल नंबर कहता हूँ 1 2 3 4 5 6 7, ये एक कंसेक्टिव नंबर है। अगर मैं कहता हूँ 2 फिर कहता हूँ 4 फिर कहता हूँ 9, तो ये कंसेक्टिव नहीं है, ठीक है। और अब यहाँ पर हम क्या बोलेंगे, टू कंसेक्टिव और नंबर। अब पहले कंसेक्टिव मुसलसल, और नंबर कौन से होते हैं, वो नंबर जो 2 के टेबल में नहीं आते। फॉर एग्जांपल मैं एक नंबर कहता हूँ आपको 1, ये और नंबर है। अब नेक्स्ट और नंबर कैसे आना है, इसका नेक्स्ट यानी कि कंसेक्टिव बिल्कुल पास जो नंबर है वो 3 है। तो कैसे आया वो, अगर मैं 1 में 2 ऐड करूँ, ऐसे ही है 1 + 2 करूँ तो 3 आता है। फिर मैं कहता हूँ 3 का कंसेक्टिव और नंबर कौन सा है, वो 5 है। तो कैसे 3 में 2 ऐड करूँगा तो मेरे पास एक न्यू कंसेक्टिव और नंबर आएगा, वो होगा 5। इससे मुझे ये अंदाज़ा हुआ कि अगर मैं एक नंबर लेता हूँ उसमें 2 ऐड कर दूँ तो मेरे पास नेक्स्ट नंबर आएगा, फिर 2 ऐड कर दूँ मेरे पास फिर आगे वाला नेक्स्ट नंबर आएगा। तो मैं लेट कर लेता हूँ, वो नंबर हमें बताया नहीं उसने कि वो 1 है 2 है, कौन सा नंबर है, हम लेट कर लेते हैं। लेट द फर्स्ट ऑड नंबर इज़ एक्स, तो फर्स्ट ऑड नंबर क्या है हमारे पास x है। अभी मैंने बात की कि हम नेक्स्ट नंबर पर कैसे जाते हैं, उस नंबर में 2 ऐड करते हैं। तो सेकेंड ऑड नंबर b क्या होगा, x + 2 हो जाएगा। फिर क्या था, द सम ऑफ टू कंसेक्टिव, द सम मतलब इन दो जो नंबर हमने अभी लिए हैं उनका सम लेना है। तो मैं लिखता हूँ सम ऑफ टू कंसेक्टिव ऑड नंबर इज़ x + पहला नंबर x है, दूसरा क्या x + 2, x + इंटू x + 2 आ जाएगा। 2 हमारे पास कंसेक्टिव ऑड नंबर आ गए हैं, ये दोनों नंबर हमारे पास क्या हो गए, कंसेक्टिव ऑड नंबर। फिर इज़ 12, तो अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम क्या थी, x + इंटू x + 2 इज इक्वल टू 12। हिंस द रिक्वायर्ड इक्वेशन इज x + 2 इज इक्वल टू 12। ये आपके पास इसकी इक्वेशन बन गई। अब नेक्स्ट है इसका 8 पार्ट, उसमें देखें वो कहता है इन 12 ईयर अमीन विल बी 4 टाइम एज ओल्ड एज ही इज़ नाउ। वो कहता है अमीन 12 सालों में अपनी एज के, देखें अभी उसकी जो एज चल रही है, जो करंट एज है, वो कहता है 12 साल के बाद उसके वो 4 टाइम हो जाएगी। अभी जो भी उसकी एज चल रही है, करंट एज उसकी जो है, वो कहता है 12 साल और मज़ीद आगे जाएं तो उसकी जो अभी एज है उसके वो 4 टाइम हो जाएगी। देखें सोल्यूशन में देख लें, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ द अमीन, वो लेट कर ली, हमें नहीं पता था कितनी है, हमने लेट कर लिया, वो एक्स है। हमने हर एक क्वेश्चन में इसमें लेट की है, वो एक्स लेट की है। अब 4 टाइम द प्रेजेंट एज, 4 टाइम का मतलब क्या होता है, 4 टाइम मल्टीप्लाई करना। ये तो आपको पता है ना कि किसी का 4 टाइम लेना, 3 टाइम लेना, 2 टाइम लेना, मतलब उसको उस नंबर से मल्टीप्लाई कर देना है। 2 है, 2 टाइम लेना है तो 2x आ जाता। अब 4 टाइम है तो हम लिखेंगे 4x। अब अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम क्या है हमारे पास कि x जो करंट एज है और 12 सालों में, अब देखें 12 ईयर पास होंगे तो कैसे, अब आने वाले 12 साल हैं। अभी आपकी जो एज, फॉर एग्जांपल अभी आपकी एज है 10, तो 12 सालों में कितनी हो जाएगी, 10 + 12 24। इसी तरह अभी करंट एज इसकी है x, तो 12 सालों में कितनी हो जाएगी, x + 12।
क्योंकि x की वैल्यू नहीं पता हमें, x की वैल्यू पता हो तो फिर तो हम इजीली बता सकते। अब हमें पता है x है बस, तो 12 सालों में क्या होगी, x + 12 हो जाएगी इज इक्वल टू 4x। वो तो अभी इसने बताया कि 4 टाइम उसकी प्रेजेंट एज के 4 टाइम हो जाएगी। हेंस द रिक्वायर्ड इक्वेशन इज x + 12 इज इक्वल टू 4x। और ये यूनिट नंबर 1 की डेफिनेशंस हैं पेज नंबर 7, 8 की। यहाँ पर जितनी भी क्वेश्चन और डेफिनेशन किए जाएंगे ये वीडियो लेक्चर्स में, ये टोटल आपका फर्स्ट टर्म का सिलेबस है। यूनिट नंबर 1 में से जो जो क्वेश्चन मैं पिक करूँगा और जो डेफिनेशन आपको बताऊँगा, ये जो प्रैक्टिस के तौर पे आपको दिए जाएंगी ये चीज़ें, और उसके बाद जो जो यहाँ पर वीडियो लेक्चर में पढ़ाया जाएगा आपको, जैसे यूनिट नंबर अब हमारा 9 चल रहा है, ये कंप्लीट हम करेंगे तो ये कंप्लीट हमारे सिलेबस में इंक्लूड होगा फर्स्ट टर्म के। तो यूनिट नंबर 1 की डेफिनेशन है पेज नंबर 7, 8 की, इट इज़ योर टेस्ट। उसके बाद होमवर्क आपका क्या होगा, एक्सरसाइज 9 के क्वेश्चन नंबर 1 का 4th, 5th, 6th एंड 7th पार्ट। You have to write down all the question on your homework register. Your writing should be neat and clean with proper heading. Take care. Allah Hafiz.